हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाधिपाय विद्महे करवशक्तये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेघगणनाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् श्रीरंतिकामिकोदमपदपाठराजे पुण्यार्जातिकवीरगामिते बिल्वप्रवाहतुलसीदलमन्दरे वेत्त्वं पूजयाम्यधीश्वरप्रसीद नानाकुलपिण्डानुदाकारोचनात् पुष्पावदयात् विहारामपरमे ईश्वरः मुनीराय भगवान् की नर्मदा की हर हर महादेव। सभी बच्चों से प्यार अपने स्थान पर विराजमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे डोंगरवाड़ा ग्राम का युवाओं आज सभी धन्य है, सभी को धन्यवाद है। अहो भाग्य अहो भाग्य अहो भाग्य। वर्तमान उड़ीसा से गुरु जी के साथ आए हुए हमारा गोपाल भाई गोपाल चंद्र दास, वो भी भागवताचार्य है। वर्तमान में गोपाल जी को बोलूंगा गुरु जी को माल्यार्पण करने के लिए। और डोंगरवाड़ा गांव का अहोभाग्य दिल्ली से पदार्पण किए ज्योतिर्विद
माल्यार्पण किए हैं और मैं गांव युवाओं को निमंत्रण कर रहा हूँ। अंदर पूजा फूलमाला अर्पण करते चले। आरती करवा देते पहले। आरती नहीं हुआ अभी तक? हाँ, आरती नहीं हुआ, इंतजार में बैठे हैं। आरती करवाओ, आरती करवाओ, आरती करवाओ। हो गया आरती? यहाँ की हो गया? फोटो बाद में लेगा ना। श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री श्याम राम राम। ये तो आगे डले अंदर, ये डले अंदर। ठीक। श्री राम राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रशुक्ष्मणा रदभीष्ममुखे रालक्ष्यतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसि कर्णचूर्णमनन्तु सत्ते तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दानि मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता शिवन्दे गुरुं परम्परा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो शितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्णवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बोली नर्मदा मैया की, रेवा मैया की, उमापति महादेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बलियाजी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय करुणा में दया में कृपा में माँ कल कल कल्लोल करते हुए अमरकंटक से झरझर बहते हुए जन जन को कृतार्थ करते हुए सभी को जीवन दान देते हुए ऐसी माँ नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी तो है ना, देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ की पावन स्थली अनंत बलवंत शंकर
श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सभाओं में उपस्थिति में पधारे हुए हमारे सभी संत मुनिगण, विप्रवृंद, रसिक श्रोता जन, भगवती सीता गीता अनुसुईया के पद चिन्ह पर चलने वाली माताएं बहनें, सबके हृदयस्थ विराजमान उमापति महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से जो पधारे अतिथि गण हैं, उन सबका अभिवादन। अमरकंटक पेंड्रा से पधारी हुए श्री लखन जी सपरिवार आपका अभिवादन, स्वागत। आइए आज की परम पावन ज्ञानदायिनी क्लेश हरणी कथा में प्रवेश करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति हम सब मिलकर नर्मदाष्टक का पाठ करेंगे, ताकि हमारा मन माँ भगवती नर्मदा के चरणों में लगे और माँ नर्मदा हम सबके ऊपर कृपा करें। बोली नर्मदा मैया की जय। बिंदु सिंधु नमामि
पंचवेद शंकर स्वकीय नाम मरे मदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे मदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे मदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे अहो प्रदं सुदं स्वदं महेश केश जातके विराज सूत मानवे सुपंडिते सके नटे तुरंत पाप त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्रिलोकमेव ये सदा पठन्ति ये निरन्तरं नयाति दुर्गतिं सदा दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानं योगियन्ति गौरवं नमामि देवी नर्मदे बोली नर्मदा मैया की श्री मार्कंडे जी महाराज ने कल अनेकों तीर्थों की कथा श्रवण कराई। देव तीर्थ की कल महिमा हमने श्रवण की। नर्मदेश्वर महादेव के लिंग की हम सबने कथा को श्रवण किया। कल मां भगवती के तट पर ओमकारेश्वर के पास महेश्वर में श्री नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी। श्री मार्कंडे जी महाराज कहते हैं, मां नर्मदा के तट पर बैठकर जो साधना करते हैं, मां नर्मदा के जल का जो आचमन करते हैं, मां नर्मदा का जो दर्शन करते हैं, फिर उसके स्वप्न में भी यम का दर्शन नहीं होता। उनको नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। बड़ा ही सुंदर ये सौभाग्य है, पावन अवसर है। माघ मास शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्र है और गुप्त नवरात्र में आज सुंदर षष्ठी तिथि में हम प्रवेश कर रहे हैं। संत कहते हैं, मां भगवती के लिए सब एक समान है। मां भगवती के चरणों में जो पहुंच जाए, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो मां भगवती के चरणों में पहुंच जाता है वो मां भगवती का हो जाता है। फ्रेंड्स की हर हर महादेव। और अब सभी भक्तों से ये निवेदन है कि अब कथा के बाद ही आप पूजन करने आया, फिर एक साथ सब पूजन करना। बीच बीच में कोई मंच ना आवे। बोली नर्मदा मैया की। मां भगवती की जो जीवन में एक परिक्रमा कर लेता है, श्री मार्कंडे जी महाराज कहते हैं, वह शिव पद को प्राप्त करने अनिवार्य हो जाता है। उसका स्थान शिव पद में हो जाता है, शिवलोक में उसको स्थान मिलता है। और
एक और व्यासपीठ से बात कहूं, मेरे प्रभु की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान का प्रेम सबके ऊपर एक समान है। प्रभु सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु की दृष्टि में कोई कमी नहीं है, सबको बराबर दिया है। भगवान सूर्य नारायण भी यदि प्रकाश कर रहे हैं, अपनी किरणों को निखार रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के घर तक भगवान सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। क्या किसी से भेदभाव किया है प्रभु ने? चंद्रमा का प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जाता है, तो किसी से भेदभाव किया? ठीक उसी प्रकार से जो मेरे परमात्मा है, जो मेरी नर्मदा माँ है, मेरे महादेव हैं, इनका जो प्रेम है, इनका जो स्नेह है, वो बराबर है, सब पर समान है, सबके लिए है। लेकिन बात यहाँ आती है, भगवान सूर्य तो हमें प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन यदि हम प्रकाश नहीं लेना चाहते, हमने अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया है, तो इसमें क्या सूर्य नारायण की गलती है? किसकी गलती है? भगवान सूर्य तो प्रकाश पहुंचा रहे हैं, लेकिन यदि हमने दरवाजा बंद कर लिया है, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें हमारी गलती है। उसी प्रकार से मेरी मां नर्मदा ने तो सबके लिए द्वार खोल कर रखा है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य और हमारा दुर्भाग्य है। वह सौभाग्यशाली हैं जो अपने घर से निकलकर मां के तट पर पहुंच जाते हैं, मां की आराधना पूजन सेवा करते हैं। और वह लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो कि इतने पास मैया विराजमान है, अपने घर से चलकर मैया तक नहीं पहुंच पाते। इसमें माँ की गलती नहीं है, माँ की तरफ से तो तुम्हें प्रेम है, पर गलती तो मेरे भाई बहनों हम आप में हो गई है। हम माँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पदे रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदानो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परिमया भक्ति प्रियो माधवा। भागवत महापुराण का श्लोक। किसी भी पुराण को उठाकर देखिए आप, शिव महापुराण को गाइए, रामचरितमानस को गाइए, भागवत महापुराण को गाइए, ब्रह्म वैवर्त पुराण को गाइए, सबने निचोड़ एक ही निकाला है। क्या? हरि को भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ओ जात पात केवल हमारे यहाँ पर वहां नहीं है, जात पात हमारे यहाँ है, वहां नहीं है। वहां तो सब एक समान है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ खूब जात पात चलती है, तुम अन्य समाज से हो, हम अन्य समाज से हैं, ये बहुत चलता है। लेकिन विचार करिएगा, कि जो राजा होता है, गांव का जो पटेल होता है और गांव का जो गरीब व्यक्ति होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब उसका प्राणांत होता है तो क्या राजा को सोने में जलाया जाता है? राजा को अंतिम संस्कार करने कहाँ ले जाते हैं?
या जो गांव का बड़ा पटेल होता है उसका अंतिम संस्कार कहाँ होता है? ये जो गरीब होता है उसका अंतिम संस्कार कहाँ होता है? शमशान में। उसका नाम है शमशान। सम यानी समान, जिसकी शान एक समान हो जाए वह है शमशान। वहाँ कोई ना छोटा होता है, वहाँ न कोई बड़ा होता है, वहाँ जाने के बाद सब एक समान हो जाता है, उसको कहते हैं शमशान। अब बताइए कोई भेद रहा? तो कहने का तात्पर्य कि मरने के बाद कोई भेद नहीं रहता। जब मरने के बाद कोई भेद नहीं रहता तो हम जिंदे में क्यों भेद करते हैं? जीते जी हम भेद करते हैं, मरने के बाद कोई भेद नहीं। अच्छा, एक बात और मेरी समझ नहीं आती। फ्रेंड्स की हर हर महादेव। महाराज श्री जी जब व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं और वहां से आकर व्यक्ति कहता है कि मैं अपवित्र हो गया, कहते हो ना आप लोग? क्या कहते हो? किसी की शव यात्रा में जाते हो तो आकर स्नान करते हो कि नहीं करते? पक्का करते हो? हाथ खड़े करके बताओ जरा, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। कोई आता ना, आपका ध्यान उधर पहुंच जाता है, इसलिए। तो पक्की बात है, आप किसी की शव यात्रा में जाते हो तो आके स्नान करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि ये शरीर अपवित्र हो गया है ना, यही है ना कारण। किसी की शव यात्रा में गए हैं, उसकी यात्रा में जाकर जब हम घर आए हैं तो घर में प्रवेश नहीं मिलता। पहले कहते हैं कि आप जलाशय पे नहा के आइए, फिर गंगा जल नर्मदा जल पान करिए, फिर घर में प्रवेश करिए। यही रीति है, क्योंकि शरीर अपवित्र हो जाता है। पर दूसरे ही क्षण एक और विचार करिए आप लोग, किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो ये शरीर अपवित्र हो जाता है। बहुत गहराई से सुनना मेरे भाई बहनों। लेकिन महाराज किसी के शव को जब हम काट कर खा जाते हैं तो कि आत्मा अपवित्र नहीं होती होगी? किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो शरीर ही अपवित्र होता है, और जब किसी के शव को काट कर खा जाते हैं तो शरीर ही नहीं आत्मा भी अपवित्र हो जाती है। ये मन अपवित्र हो जाता है। और प्रभु ने जब प्रत्येक जीव बनाया, ये परमात्मा ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। चाहे वह गाय हो, चाहे वह हिरण हो, चाहे वह सिंह हो, चाहे मनुष्य हो, इन सब में ईश्वर का वास है। तो विचार करिए, उस ईश्वर के वास को हम नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। परमात्मा ने ये जो गाड़ी बनाई ना मेरे प्यारे, ये गाड़ी जब बनाकर ठाकुर जी ने भेजी तो इसमें नोटिस चेतावनी भेज दी। ये जो शरीर रूपी गाड़ी बनाई ना, इसमें नोटिस प्रभु ने लिख दिए कि तुम्हें किस तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाना है, किस तरह इस गाड़ी की सर्विसिंग कराना है।
जब शोरूम से गाड़ी लाते हो तो नोटिस मिलती है कि नहीं, वो चेतावनी देता है कि नहीं, ये गाड़ी आप शोरूम से ले जा रहे हो पर इसमें केवल पेट्रोल ही पेट्रोल डालना है तो गाड़ी ठीक चलेगी, समय समय पे सर्विसिंग करवाना है तो गाड़ी ठीक चलेगी, और यदि इसमें पेट्रोल की जगह कुछ और डाला तो फिर गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है ये कितने दिन चले। उसी प्रकार से परमात्मा ने ये शरीर रूपी गाड़ी हमें बनाकर भेजी। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्व की गाड़ी मेरे प्रभु ने भेजी है। इसलिए भेजी ताकि शरीर के द्वारा तू यजन भजन पूजन करना और ध्यान देना कि जो मैंने तुझे खाद्य पदार्थ बनाए हैं वही खाना। पेट्रोल रूपी जो बढ़िया मैंने प्रकृति बनाई, बढ़िया बढ़िया फल ग्रहण करना, बढ़िया बढ़िया अन्न ग्रहण करना, खूब दूध पीना, लेकिन इसमें और कोई विषय वस्तु मत डाल देना। और इस पेट्रोल गाड़ी में यदि अन्य कोई वस्तु डालोगे तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस भोग में मेरी नर्मदा मैया भोग ग्रहण करते, आप वो ग्रहण करिए तो आप हर वस्तु से बचे रहोगे। जिस घर में नियम होता है ना, पहले भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को जब भोजन कराते हैं तो उस घर में इधर उधर की कोई चीज नहीं आती, क्योंकि प्रभु को भोजन लगना है, भोग लगना है। प्रेम के हर हर महादेव। श्री मार्कंडेय जी महाराज ने घुस्मेश्वर महादेव की कथा को श्रवण कराया। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार 2 बहनें हैं, घुस्मा और सुदर्शा। यम प्रोबाज पुरा विप्रो दधीच मुनि सत्य महाशय व्यासु प्रतापे चैवलान भृगुवंश्वर। दोनों बहनों में बहुत प्रेम है, अटूट प्रेम है। बड़ी बहन का जब विवाह हुआ महर्षि सुदेहा से, कोई संतान नहीं हुई, कोई संतति नहीं हुई। बहुत समय व्यतीत हुआ तो अपनी बड़ी बहन के कहने पर ऐसे आग्रह किया, छोटी बहन ने का भी विवाह सुदेहा ऋषि से करा दिया। इसको संतति संतान हुए, संतान जब हुए लोग बधाइयां देने आए, लेकिन बड़ी बहन सुवर्चा को बड़ा कष्ट होने लगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज के परिवेश में भी यही चल रहा है, कोई दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहता, कोई दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। उस बालक का विवाह कर दिया गया। बालक का जब विवाह किया, बहू आदि आई, बड़ी बहन मन ही मन उससे जलने लगी। घुस्मा का एक नियम था कि प्रतिदिन वह शिवलिंग बनाती थी और उन शिवलिंगों को बनाकर एक सरोवर में नित्य प्रति विसर्जन करती थी।
प्रतिदिन नियम से वह पूजन करती। चाहे कुछ भी हो जाए उसका नियम नहीं टूटता था। एक दिन गुस्मा बैठी हुई थी, महादेव की आराधना कर रही थी, शिवलिंग का पूजन कर रहे थे, और उसका जो बेटा है, बहू है, वह शयन कर रहे थे। उसी समय पर जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन आए और सोते हुए उस बालक की हत्या कर दी, एक जलापन के कारण, प्रतिशोध के कारण। रक्त रंजित कर दिया और उसके अवशेषों को एक पोटली में बांधकर जिस सरोवर में गुस्मा शिवलिंगों का विसर्जन करती थी, उसी सरोवर में वह पोटली बांधकर और फेंक आई। बहू रोती रोती आई गुस्मा के पास में। गुस्मा से कहा, माँ, किसी ने आपके बेटे की हत्या कर दी है और आप भजन कर रही हैं, पूजन कर रही हैं। गुस्मा ने सुना। सुनने के बाद में मन में ये विचार आया कि मैं जिस महादेव के शिवलिंग की पूजन कर रही हूँ, यदि रक्षा करना का होगा तो मेरे महादेव मेरे बेटे की भी रक्षा करेंगे, और यदि मारने का ही होगा तो उस बेटे को कोई बचा नहीं सकता। गुस्मा भजन करती रही, साधना करती रही, मिट्टी के शिवलिंग बनाती है, रुद्री बनाती है, पूजन करती है। जो पूरा नियम था उस नियम को करने के बाद में उन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करने के लिए गुस्मा उस सरोवर में गए। जब सरोवर में गए, विसर्जन किया, विसर्जन करते करते बालक के अवशेष देखे दुखी होने लगे। मन में विचार आया कि मैं अपने देह का प्राणांत कर दूंगी। देह का प्राणांत करने वाली थी, उसी सरोवर में से मेरे महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने रक्षा की। महादेव ने कहा कि जिस बहन ने तुम्हारे बालक को मारने का प्रयत्न किया है, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुस्मा ने आग्रह किया, महादेव, बस मैं यही चाहती हूं कि मेरे पुत्र को आप जीवित कर दीजिए। महादेव के कहने पर गुस्मा के बालक को महादेव ने पुनः जीवित किया और महादेव वहीं स्थापित हुए। घुस्मेश्वर महादेव के नाम से महादेव जाने गए। बोली घुस्मेश्वर महादेव की। मार्कंड जी महाराज कहते हैं, कि जीवन में जो नियम बनाए, जो हमारा लक्ष्य हो, यदि हमारा नियम है कि हमें संतों के आश्रम में जाकर सेवा करना है, तो वो नियम नहीं छूटना चाहिए। हमारा नियम है प्रतिदिन मां नर्मदा में जाकर स्नान करके शिव की पूजन करना है, तो वह नियम नहीं छूटना चाहिए। नियम जब छूटता है तभी हमारी साधना पूर्ण नहीं होती। केवल नियम। गोस्वामी जी महाराज का चरित्र आप सुने होंगे। गोस्वामी जी महाराज के चरित्र को, जीवन चरित्र आप पढ़िए। गोस्वामी जी महाराज प्रतिदिन जाते थे सोच क्रिया करने के लिए। वहां से जब वापस आते तो एक वृक्ष पर जो जल बचा हुआ होता उसको डाल देते, प्रतिदिन नियम से। पर नियम था, सोच क्रिया करने के बाद जो जल बचता उसको वृक्ष पर डाल देते थे। ऐसे करते करते एक दिन उसमें से प्रेत प्रकट हो गया।
प्रेत ने कहा मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि तुम प्रसन्न हो, देना चाहते तो हमारी तो एक ही अभिलाषा है कि राघव सरकार मिल जाए बस। प्रेत ने कहा वो तो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए आपको हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा और हनुमान जी ही आपको राघव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। प्रेत ने कहा आपने, गोस्वामी जी ने कहा आप नहीं मिलवा सकते। बोले हम नहीं मिल पा सकते। क्यों? क्योंकि फिर वो चौपाई गोस्वामी जी महाराज की झूठी हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। प्रेत के द्वारा हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी मिले चित्रकूट में। प्रेत ने कह दिया था कि चित्रकूट में जाकर एक आश्रम में जाना और वहां जो बहुत बेकार व्यक्ति मिले, शरीर से पीव निकल रही हो, अजीब गरीब हो, उसके चरण पकड़ लेना। गोस्वामी जी महाराज गए तो देखा एक अजीब गरीब व्यक्ति। गोस्वामी जी महाराज ने तो चरण पकड़ लिए। हनुमान जी स्वरूप में कहा, हनुमान जी ने कि भाई ये क्या कर रहे हो? कहा मुझे पता है कि आप ही मेरे हनुमान जी महाराज हैं। बार बार प्रयत्न छोड़ने का किया, नहीं छोड़ा। क्या चाहते हो? कहा कि राम जी सरकार तक पहुंचना है। हनुमान जी वास्तविक स्वरूप में आए और मार्गदर्शन कर दिया कि चित्रकूट में मेरे राघव सरकार आएंगे और आपको उनका दर्शन हो जाएगा। वैसे तो आप प्रतिदिन उनको तिलक लगाते हो पर पहचान नहीं पाते हो। कहा कि मैं इशारा करूंगा और जब जिस समय इशारा करूं राघव सरकार के चरणों को पकड़ लेना। आपको सबको याद है दुआ, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन विषय तिलक देत रघुवीर। और जो दुहा बनी बोली, गोस्वामी जी महाराज ने राघव सरकार के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। कथा सिर्फ इसलिए सुनाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में नियम पक्का हो। यदि हमें जीवन में सेवा करने का दायित्व मिला है, यदि हमें गुरु सेवा करने का दायित्व मिला है, प्रभु की सेवा करने का दायित्व मिला है, तो वह हम नियम से करें। प्रभु को 4 बजे स्नान करा रहे हैं तो केवल 4 बजे ही स्नान कराएं। प्रभु को 8 बजे भोग लगा रहे हैं तो 8 बजे ही भोग लगे। एक और भाव, देखिए ये परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत से सहारे हैं। राम जी सरकार तक पहुंचने के लिए हनुमान जी का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे कि जब प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं तो कितने बीच में सहारे मिलते हैं। हाँ, पहले विधायक से मिलो, फिर मंत्री से मिलो, फिर मुख्यमंत्री तक पहुंचो, फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचो। ऐसे ही मेरे ठाकुर जी तक पहुंचने के लिए, नर्मदा मैया तक पहुंचने के लिए कुछ सहारे लेना पड़ेंगे। वो सहारे हैं संत, वह सहारा है सदगुरु। तो संतों के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, वो सदगुरु देव के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और नहीं तो संसार में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। कैसे? बजले प्राणी रे अज्ञानी,
दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। बजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। बजले प्राणी ज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, जीवन क्यों बरमाया, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। बजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। प्रेम से गाइए। नर्मदे दर्दन मिला है तुझे, ये जो शरीर है, ये जो देह है ना मेरे प्यारे, 84 लाख भोगने के बाद प्राप्त हुई है केवल और केवल साधना भजन करने के लिए। नर्तन मिला है तुझे तो क्यों रहा है इसको खेल में हो। नर्तन मिला है तुझे तो क्यों रहा है इसको खेल में। कंचन सिखाया तेरी, कंचन सिखाया तेरी, उलझी है विषयों की बेल में। कंचन सिखाया तेरी, उलझी है विषयों की बेल में। सुध और धारा वैभव सारा, सुध और धारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा। सिर क्यों ढक रहा है, सिर क्यों ढक रहा है। बजले प्राणी वे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, व्यथा क्यों भटक रहा है, व्यथा क्यों भटक रहा भूला फिरे क्यों बंदे धनियों बहनों के उमंग में। धनियों बहनों के उमंग में। भूला फिरे क्यों बंदे धनियों बहनों के उमंग में। भूला क्यों फिरे धनियों बहन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा हमारा जीवन इसी में चला आ रहा है। ये मेरा है और ये तेरा।
ये खेत मेरा, ये जमीन मेरी और ये तेरी, ये बच्चा मेरा और ये तेरा, मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, मैं अरु मेरा तू अरु तेरा, है माया का घेरा वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। बजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा अनेकों भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनिया अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। कभी स्वान बन गया, कभी सिंह बन गया, कभी मेंढक बन गया, कभी बंदर बन गया, इस डाली से उस डाली पर कूदा, और फिर कहीं जाकर मानव तन प्राप्त हुआ। योनिया अनेकों भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनिया अनेकों भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। छोटे व्यसन में पड़कर प्रभु से न प्रेम लगाया है, हो छोटे व्यसन में पड़कर प्रभु से न प्रेम लगाया है। छोटा व्यसन कई प्रकार का है महाराज। अकड़ के चलना भी एक व्यसन है, एक आदत है। ये भी बताता है अभिमान का प्रतीक है। केवल गुटखा खाना, शराब पीना, सोना ही व्यसन नहीं होता। व्यसन कई प्रकार का है। ये अभिमान भी व्यसन है। व्यसन क्या है? आदत। और आदत जब जीवन में पड़ जाती है तो वो बहुत जल्दी नहीं छूटती। झूठे व्यसन में पड़कर प्रभु से न प्रेम लगाया है, हो झूठे व्यसन में पड़कर प्रभु से न प्रेम लगाया है। गीता गाई वो प्रभु ने लिख दिया धर्म क्षेत्र। सारी धर्म क्षेत्र में गीता का निरूपण कर दिया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युद्धस्वा महामदा पांडवा सेवो किम कुर्वन्तु संशया। यहाँ से लेके आदि तक 18 अध्याय का निरूपण कर दिया, लेकिन महाराज उठा के नहीं देखी, घर में रखी रखी धूल पड़ गई। गीता गाई, वेद बताई, गीता गाई, वेद बताई, गुरु बिन ज्ञान न आए, किसी से भटक रहा है, किसी से भटक रहा है। गीता गाई, वेद बताई, गुरु बिन ज्ञान न आए, किसी से भटक रहा है, किसी से भटक रहा है, किसी से भटक रहा है। जिले प्राणी अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी भटक रहा है, भटक रहा है। झूठी माया
गीता गाई, वेद बताई, सब कुछ मेरे प्रभु ने गीता में लिखा, सब लिख दिया। हर योग लिखा, भक्ति कैसे करें, योग कैसे करें, एक एक शब्द लिखा। वासांस जीर्णानि यथा व्याह नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये शरीर जब छूटता है तो नया शरीर नया वस्त्र धारण कर लेता है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग देता है फिर नया वस्त्र धारण करता है, क्या पुराने वस्त्र का मोह होता है? नहीं। इसी प्रकार से ये आत्मा का बताया, सब ज्ञान छुपाया, लेकिन इस ज्ञान को ढूंढने ही नहीं गए। ज्ञान कहाँ मिलता? कहा कि ज्ञान तो गुरु के पास था। गीता गाई, वेद बताई, खूब वेद पुराण व्यास जी महाराज ने निरूपण किया, सब लिख दिया। धर्म सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि कामुष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा का रसमहो नितरं पिबत्वम्। केवल धर्म करिए, लेकिन महाराज गीता की बात को भी नहीं सुना, वेद की बात को भी नहीं सुना। परम के हर हर महादेव। जब यदि वेद पुराणों की बात नहीं मानेंगे, सदगुरु की बात नहीं मानेंगे, तो फिर कौन समझा सकता है, कौन बता सकता है? श्री मार्कंडेय महाराज ने पुत्र प्राप्ति तीर्थ वर्णन किया, और ये कथा मां अनुसुईया से जाके मिलती है। आपको पता है, आपकी नर्मदा तट पर मां अनुसुईया भी तप करने आई है। एक बार अत्रि जी महाराज मां अनुसुईया मैया भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वार्तालाप हो रहा था। अत्रि जी महाराज ने कहा कि तुम सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी और कोई नहीं है। लेकिन देवी, पत्नी का जो धर्म होता है, अपने पति अपने बालक की सेवा करना। अनुसुईया मैया ने कहा, प्रभु संतति तो हमारे है नहीं, आप यदि कहो तो मैं तप करे आऊं। अत्रि जी महाराज के कहने पर अनुसुईया मैया ने नर्मदा मैया के तट पर आकर तप किया है, साधना की है। कथा यही कहना चाहती है कि कुछ यदि प्राप्त करना है जीवन में तो तप करिए। नर्मदा मैया में आपने परिक्रमा लगाई होगी तो शुभ एरंडी संगम है। जिन भाइयों ने परिक्रमा लगाई होगी उनको ज्ञात होगा शुभ एरंडी संगम। शुभ एरंडी संगम में मां अनुसुईया तप करने आई है। यहाँ पर नर्मदा मैया का 2 योजन का तप, 2 योजन इस तरफ और 2 योजन इस तरफ में, बड़ी उत्तम भूमि है, पवित्र भूमि है। नर्मदा के उत्तर तट पर मां अनुसुईया ने बैठकर तप किया, एरंडी संगम में तप जब किया तप एक देवता का किया, लेकिन 3-3 देवता वहां प्रकट हो गए।
ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता प्रकट हो गए। और यहाँ पर ब्राह्मण भेष बनाकर गए। नर्मदा के उत्तर तट की बात है, एरंडी संगम है। सुंदर वेश बनाया, ब्राह्मण वेश बनाया। अनुसुईया माँ ने पूजन करने के बाद अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद देखा सुंदर ब्राह्मण है, मन प्रसन्न हुआ कि आज मैं आपको भोजन खवाऊंगी, भोजन कराऊंगी। भोजन पवाया। अनुसुईया माँ से पूछा, आपने क्यों तपस्या की? अनुसुईया ने कहा कि हमें पुत्र की प्राप्ति है, पुत्र की कामना के अनुसार तप किया। त्रिदेवताओं ने कहा कि आप हमें जानते हैं, हम कौन हैं? वास्तविक स्वरूप बताया। एक और कथा मिलती है अनुसुईया के चरित्र की, आप अन्यत्र ग्रंथों में आपने व्यासपीठों से लोगों ने सुनाया भी है आपको। श्री नारद जी महाराज जब लक्ष्मी रुद्राणी ब्रह्माणी के पास जब जाते हैं तो सती मैया की पवित्रता का वर्णन करते हैं, पतिव्रत धर्म का वर्णन करते हैं। तो ये अपने अपने पतियों से कहते हैं कि आप माँ अनुसुईया की परीक्षा लेकर आओ। ये कथा सुनी ना, खूब चर्चित कथा है। तो यद्यपि ये कथा ली गई है नर्मदा पुराण से। तीनों देवता माँ की परीक्षा लेने आते हैं। भिक्षाम देहि, अनुसुईया माँ भिक्षा देने जाती है तो त्रिदेवता कहते हैं कि भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, निर्वस्त्र होकर भिक्षा दीजिए। अनुसुईया माँ ने कहा कि ये कोई ढोंगी है, कोई संत नहीं हो सकते। हाथ में जल लिया, स्मरण किया, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो इनके वास्तविक स्वरूप में ये प्रकट हो जाए। तीनों देवता वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। भला कौन नहीं जानता माँ अनुसुईया की तप को, साधना को, इनके पतिव्रत धर्म की शक्ति को। माँ अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, मंत्रोक्त किया, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है, ताकत है, तो यह बालक 6-6 महीने के हो जाए। वह बालक 6-6 महीने के हो गए। कथा ये कहना चाहती है, मेरी मातृशक्ति आपके धर्म में इतनी बड़ी ताकत है, आपकी सेवा में इतनी बड़ी ताकत है, आपके व्रत में इतनी बड़ी ताकत है। यदि आपका धर्म मजबूत है तो आपके पति के ऊपर कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई इनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, एक ही धर्म एक प्रयत्न, एक ही धर्म एक प्रयत्न, आए बचन पति पद प्रेमा, आए बचन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। आज पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अनुसुईया ने बालकों को छोटा छोटा किया। उन्हीं के स्वरूप से महाराज दत्तात्रेय जी, महाराज सोम जी और दुर्वासा जी महाराज
तीनों देव इन्हीं के अंश से प्रकट कर लिए और ये अनुसुईया के पुत्र हुए। प्रभु जहां पधारे नर्मदा के उत्तर तट पर, वह पुत्र प्राप्ति तीर्थ बताया गया। यदि हमें पुत्र की कामना है, फिर मैं ये संकेत बार बार करता हूं कि यदि किसी विषय की कामना है तो टोने टोटके में मत जाइए, कोई झाड़ा फूंकी में मत जाइए। आपकी मां नर्मदा के पास में सारी सिद्धियां हैं, सब कुछ छुपा है। मां नर्मदा के पास में सब सिद्धियां मिल जाएंगी, सारी कामना पूर्ण हो जाएंगी। बस एक बार प्रेम से मेरी मां के पास जाकर तो देखिए, कहकर देखिए, आपका काम पूर्ण हो जाएगा। कितना रहस्य छुपा है मां के एक एक तट पर, कितना आध्यात्म छुपा हुआ है, कितने देवता यहां विचरण करने आते हैं। हमें अपनी दृष्टि से दिखाई नहीं देते। मां नर्मदा के तट पर गुप्त रूप से इतने देवता साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। श्री मार्कंड जी महाराज कहते हैं, अनेक देवता यहां विचरण करते हैं। एक एक तट सिद्ध है मां नर्मदा का। केवल अमरकंटक ही नहीं है, अमरकंटक तो विशेष है, लेकिन नर्मदा मैया जहां जहां तक पहुंची हैं, प्रत्येक एक एक घाट सिद्ध है मां का, एक एक तट सिद्ध है। मार्कंड जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति तीर्थ का वर्णन किया। बोलिए अनुसुईया मैया की। देखिए, बड़ा सुंदर आप लोग भजन चर्चित गाते हैं। आइए एक पद गाए, भैया ने निकाला है। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
बजा देना, ताली मत बजाया करो, क्योंकि सत्संग में बैठे हो ना, ताली नहीं बजाना चाहिए। अरे मेरे भाई बहनों, जिस सत्संग में बैठे हो यदि ताली की सेवा करोगे तो ये ताली का भी सत्संग हो जाएगा। यदि अपनी वाणी से गाओगे तो ये वाणी का सत्संग हो जाएगा। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए आए मुझे देने बधाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों ने, भारत की देवियों ने आज हुआ सागर, भूल गए आज हुआ सावना, भूल रहे निकल के लालना, भूल रहे निकल के लालना। बोली नर्मदा मैया की, नर्मदे हर हर महादेव। श्री मार्कंडेय जी महाराज ने लुंकेश्वर तीर्थ का महत्व का वर्णन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, पूर्व काल में एक महाबली बलशाली कालप्रष्ट नाम का एक दैत्य था। उस कालप्रष्ट नाम के दैत्य ने महादेव का बहुत तप किया, बहुत साधना की, इतना कठिन तप किया, महादेव को प्रसन्न होना पड़ा। और मेरे बाबा, मेरे महादेव ऐसे देवता हैं जिनसे जो मांगो सो मिल जावे, देने में पीछे नहीं हटे कभी महादेव। पीछे भले कुछ हो, जो सामने मांगता है उसको दे देते हैं। और आज कालप्रष्ट नाम के दैत्य ने तपस्या जब की, महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। कहा, मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कालप्रष्ट ने कहा, महादेव पहला तो आपकी भक्ति मुझे चाहिए, दूसरा महादेव मैं जिसके सिर से अपना हाथ स्पर्श करूं वह जलकर भस्म हो जाए। फ्रेंड्स के हर हर महादेव।
महादेव ने कहा तथास्तु, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। महादेव ने दे दिया, और महादेव ने जब दिया तो वह कालपृष्ठ नाम का व्यक्ति कहता है, महादेव आपने वरदान तो दे दिया है, पर ये प्रमाणिक है कि नहीं, मैं आपके सिर को स्पर्श करके देखूंगा, यदि आप जलकर भस्म हो जाते हो तो आपका वचन सही है। महादेव ने कहा, ये बड़ी समस्या हो गई, हम ही अपने चक्कर में फंस गए, हम ही अपने वचन में फंस गए। अब वो तो पीछे पड़ गया कालपृष्ठ, गांव भाषा में भस्मासुर भी कह देते हैं, लेकिन उसका नाम कालपृष्ठ नर्मदा महापुराण में है। पीछे जब पड़ा तो महादेव ने नंदी से कहा कि नंदी, तुम जब तक इससे युद्ध करो मैं कुछ मार्ग ढूंढता हूं। तो नंदी महाराज ने अपने पूंछ से कालपृष्ठ से युद्ध किया, महादेव वहां से भागे। श्री नारद जी महाराज को स्मरण किया, श्री नारद जी महाराज मिले। श्री नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु महादेव के पास आए और महादेव से आकर कहा कि आप देवताओं के साथ में नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंच जाइए और वहीं बैठकर साधना करिए। महादेव देवताओं के साथ में नर्मदा के तट पर आए हैं, उत्तर तट पर आकर विराजमान हुए हैं। इधर भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप बदला और सुंदर कन्या का स्वरूप बनाया। प्रेम की हर सुंदर मोहनी स्वरूप, सुंदर कन्या का स्वरूप बनाया। कालपृष्ठ ने जब देखा इतनी सुंदर कन्या है, मन मुग्ध हो गया, कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है। वह कन्या कहने लगी कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? कहा कि मैं उससे विवाह करूंगी जिसके पास अनेक कलाएं हों। दैत्य ने कहा, तो मेरे पास कोई कम कला नहीं है। कन्या ने कहा कि आपको तो केवल युद्ध करना आता है, आपको नाचना तो आता ही नहीं है। दैत्य ने कहा, किसने कह दिया कि मुझे नाचना नहीं आता? तुम्हारे लिए भी तो मैं नाच भी सकता हूं। कहा ठीक है, आप यदि मेरे जैसा नाच के दिखा दोगे तो मैं आपके साथ विवाह करने तैयार हो जाऊंगी। ज्यों ही वह कन्या ने नृत्य आरंभ किया, वह दैत्य कालपृष्ठ भी नृत्य करने लगा। और नृत्य करते करते उस कन्या ने ज्यों हाव भाव किया, अपना हाथ अपने सिर से स्पर्श किया, उस दैत्य ने भी अपना हाथ अपने ही सिर से स्पर्श किया, जलकर भस्म हो गया। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, नर्मदा के तट पर जब महादेव यहाँ पर आए, उसी को लुंकेश्वर तीर्थ के नाम से जाना गया। वो लुंकेश्वर तीर्थ के नर्मदा के तट पर बहुत लोग आए महाराज। कपि तीर्थ का श्री मार्कंडेय जी महाराज वर्णन करते हैं। परिक्रमा आपने लगाई होगी, नर्मदा के तट पर एक कपि तीर्थ है जिसको हनुमंतेश्वर तीर्थ भी कहते हैं। और क्या बढ़िया आज कथा निकली, जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। आज श्री हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा भी है, और आज ही हनुमान जी के चरित्र यहाँ पर निकला। हनुमंतेश्वर तीर्थ, कपि तीर्थ। देखिए, जब हनुमान जी का नाम आता है ना, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। मन में भाव आया तो पहले वही कह लूं। हनुमान जी का जब नाम आ रहा है
हनुमान जी का चरित्र आप देखिए, एक एक पंक्ति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ प्राप्त करने को मिलता है। आप लोग प्रायः रामचरितमानस के पंचम सोपान को बहुत गाते हैं, सुंदरकांड को गाते हैं कि नहीं? पर उस सुंदरकांड से हमने अपने जीवन में क्या सीखा, क्या शिक्षा ली? हनुमान जी महाराज बैठे हैं, चिंतन चल रहा है वानरों का कि कौन मां जानकी की परीक्षा लेकर आया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या हमें शिक्षा मिलती है इस चरित्र से। जामवंत जी प्रत्येक वानर से पूछ रहे हैं, भैया आप जाओगे, समुद्र पार करोगे, आप जाओगे? अंगद जी से कहा आप जाओगे? अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं, पर, और जहां पर किंतु परंतु आ जाए वहां कुछ ना कुछ संकेत है, संदेह है। जा तो सकता हूं महाराज, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, तो आप रहने दो। तब जामवंत जी महाराज का ध्यान हनुमान जी की ओर गया। का चुप साधे रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। जामवंत जी महाराज को याद आया कि जो अतुलित बल धामम हैव शैलाभ देहम, जिसके पास में इतनी बड़ी ताकत शक्ति है, अतुलनीय बल है, और वो व्यक्ति मौन बैठा है, चुप बैठा है, किस कारण से? पहला कथा संकेत करती है कि जीवन में आप कितने भी बलशाली हो, बड़े ज्ञानी हो जाओ, महान हो जाओ, लेकिन जब से आपसे पूछा ना जाए तब तक आप बीच बीच में मत बोलिए। प्रेम से हर हर महादेव। पहला ज्ञान, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लड़ाई हुई और हम अपना बल प्रसन्न करने कूद पड़े। हनुमान जी बलशाली हैं, लेकिन बलशाली के साथ में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में ज्ञानी है। ज्ञानियों में भी अग्रगण्य, सबसे आगे की पंक्ति में हनुमान जी महाराज के ज्ञान को जाना जाता है। फिर दूसरा संकेत शिक्षा मिली, कब? अस कहीं नाहे सवेन कहूँ माथा, चली हूँ हर सोही हरे रघुनाथा। अस कहीं नाहे सवेन कोई माथा, चली हूँ हर सोही हरे रघुनाथा। अस कहीं नाए सवने कहो माता, चलूं हर सोही हरि रघुनाथा। यहाँ थोड़ा सा विचार करने का भाव बनता है। श्री हनुमान जी महाराज ने अस कहीं नाए सवन कहूं माथा, क्या सुंदर भाव मेरे प्रभु का। हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, एक को प्रणाम नहीं किया। ऐसा नहीं कि केवल बड़ों को प्रणाम किया, नहीं, अस कई नाय सवन कहूं माथा, सबको प्रणाम किया। सबको प्रणाम क्यों किया? हनुमान जी चाहते हैं तो मन में अभिमान आ सकता था कि देखो मैं कितना बड़ा बलशाली हूं कि केवल मैं ही समुद्र पार कर सकता हूं और ये तो तुच्छ वानर है। लेकिन नहीं, कथा ये संकेत कर रही है मेरे भाई बहनों, यदि जीवन में बड़ा बनना है तो अपनी समाज को सबको प्रणाम करिए। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाए।
कि जितना परिकर है इन सब के अंदर मेरी माँ विराजमान है नर्मदा मैया। इनके हृदयों में मेरे प्रभु नारायण विराजमान है, इनके हृदयों में मेरे उमापति महादेव विराजमान है। और जहाँ प्रभु विराजमान होते हैं उन सबको प्रणाम करने का महत्व बनता है। और जिसके अंदर से ये भाव निकल जाता है कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ, वही बड़ा बन पाता है। एक और संकेत कथा कर रही है, चलूं हरसोहिए धरी रघुनाथ। ध्यान दीजिए, आप कोई बड़े कार्य में जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई विशेष कार्य है, तो अपने हृदय में अपने इष्ट को ध्यान करके अवश्य जाइए, अपने गुरु का ध्यान करके घर से निकलिए। चलियो हरस हिए धरी रघुनाथा। और जब रघुनाथ जी हृदय में है, हनुमान जी को हरस हो रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। हनुमान जी को हरस हो रहा है, यानी प्रसन्नता हो रही है। और प्रसन्नता के कारण हनुमान जी के मुख से निकल गया कि जब तक मैं जानकी मैया का दर्शन करके ना आ जाऊं, तब तक तुम मेरी राह देखना। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम्हें कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मां का दर्शन हो ही जाएगा, क्या प्रमाण है? हनुमान जी ने कहा, ये हरसी हृदय हरसी धरी रघुनाथ। मुझे इसलिए विश्वास है कि मुझे हरस हो रहा है। हरस अर्थात आनंद है, आनंद का नाम हरस है। और हरस तभी होता है जिनके हृदय में मेरे राघव सरकार बैठते हैं, उनके ही हृदय में आनंद भरता है, उन्हीं के हृदय में हरस होता है। हरस के साथ काम करिए। फिर जीवन में बहुत परीक्षाएं आएंगी मेरे भाई बहनों। जब अच्छे मार्ग पे जाओगे तो परीक्षा आएंगी। सुरक्षा नाम अहिन कही माता। कितनी परीक्षा आई मेरे हनुमान जी महाराज के जीवन में, लेकिन हनुमान जी सरकार एक एक परीक्षा को देते चले गए। गुरु जी का परिचय आपका तरफ से। हाँ गुरु जी। और फिर कथा ही बोलूँगा ना, तो गुरु जी के लिए थोड़ी सी कथा ही बोलूँ। मैं गुरु जी बैठने के बाद हाँ, 5 मिनट आप बता देंगे, फिर बोलेंगे गुरु जी का आशीर्वाद वचन सुने। गुरु जी को थोड़ी कथा सुनाऊंगा ना मैं। हाँ, और पहले गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी सभी को ये करते बोली श्री हनुमान जी महाराज की। चलियो हरस ही धैर्य रघुनाथा। जब हृदय में आनंद होता है, हृदय में हर्ष होता है, तब हमें हमारी मंजिल मिलती है। और आज हमारे बीच में पद्मश्री विभूषित से सम्मानित, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय श्री बलियाजी महाराज का पदार्पण हुआ है। सदगुरुदेव भगवान पधारे हैं। आप कर्तव्य ध्वनि से उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। बोली सदगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। महाराज श्री जी ने बहुत ही बड़ी कृपा की है आप हम सबके ऊपर। और एक और विशेष बात तो मन में बड़ा हृदय उत्पन्न होता है कहने में। महाराज श्री जी केवल अब हमारे महाराज श्री जी नहीं रहे। पहले हम अधिकार से कह सकते थे कि ये केवल हमारे हैं, लेकिन अब महाराज श्री जी सारे भारतवर्ष में हैं, सारे विश्व के महाराज श्री जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हो गए।
अभी हमारी धरोहर नहीं है, राष्ट्र की धरोहर हो गई है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में यहाँ आप सबको दर्शन देने के लिए पदार्पण हुआ है। उनके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। बात चल रही थी, देखिए क्या सुंदर चरित्र पे महाराज जी का पदार्पण होगा। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र और मेरे सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण। एक बार प्रेम से कहिए, बोली सद्गुरुदेव भगवान की। श्री मार्कंडेय जी महाराज ने सुनाओ। कपि तीर्थ का वर्णन करते हुए श्री हनुमंत चरित्र का वर्णन किया। और ये बार बार ये शिक्षा मिलती है श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र से। हनुमान जी यद्यपि लंका में पहुंचे, मां जानकी की खोज करी। राघव सरकार ने पूछ लिया, हनुमान ये तो बताओ तुमने इतना बड़ा समुद्र कैसे पार किया? हनुमान तुमने मां जानकी की खोज कैसे की? तुमने कैसे लंका जलाई? हनुमान जी महाराज चरणों में बैठ गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, ये प्रभु मैंने नहीं किया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो आपके भजन का प्रताप है, ये तो आपकी शक्ति का प्रताप है। आपकी शक्ति के द्वारा, आपके आशीर्वाद के द्वारा मैं समुद्र को पार कर पाया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आइए सुंदर स्वागत हो रहा है। जब तक एक निमेषा एक अंतरा गाते हो। नर्मदे 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 हाँ नर्मदे नर्मदे नर्मदे
शीतल करे मन को निर्मल करे, बस शीतल करे मन को निर्मल करे, बस शीतल करे मन को निर्मल करे, बस शीतल करे मन को निर्मल करे। दिन दुखियों के मारे संकट है, दिन दुखियों के मारे संकट है, जिनकी है तो भिखारी वो भी है, जिनकी है तो भिखारी मदोरी है, चमत्कारी है चमत्कारी है मगरी नरे नर्मदे नर्मदे बोली नर्मदा मैया के। देखिए हमारे बीच में गुरु महाराज पदार्पण हुआ है, महाराज श्री का आशीर्वचन होगा, उससे पूर्व कुछ कहना चाहता हूँ गुरु जी की तरफ से। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ कह रहे थे। बाबा लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है, और शरीर का जो अंग कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति एक बगिया के पास से निकल रहा था, ध्यान से सुनेगा। उस बगिया में बहुत सुंदर वृक्ष था, आम का पेड़। उस आम के पेड़ को उस व्यक्ति ने देखा, तो देखने के बाद मन ने कहा कि मुझे इस पेड़ तक पहुंचना चाहिए। चलकर उस पेड़ तक पहुंचा। उस पेड़ तक जब पहुंचा तो देखा कि सुंदर आम लगे हैं। इच्छा हुई कि इसको तोड़ना चाहिए।
उस फल को तोड़ना चाहा। अब ध्यान ये देना कि किस शरीर के किस अंग ने सबसे पहले उस आम को देखा? किसने देखा? जोर से कहिए। आंख ने देखा। किसकी इच्छा हुई कि वहां तक चलकर जाना चाहिए? मन की इच्छा हुई। चलकर कौन गया? पैर चलकर गए। तोड़ा किसने फल को? तो क्या जिस फल हाथ ने जिस फल को तोड़ा उसने रखा? किसने स्वाद लिया? ये रसना ने स्वाद लिया। तो जिस रसना ने स्वाद लिया, क्या रसना ने रखा? किसने रखा? पेट ने रखा। बहुत गहराई से समझिए। आंखों ने फल को देखा, पैर वहां चलकर गए, हाथ ने तोड़ा, रसना ने चखा और पेट ने रखा। इसी बीच में जो रखवाला था वो लाठी लेकर आया और लाठी उस व्यक्ति की पीठ में लगा दी। पीठ में लाठी मारी। ये बताइए उस पीठ का क्या दोष था? पीठ ने देखा था। पीठ की पिटाई हुई। किसी ने पूछा महाराज इसमें रहस्य क्या है, क्या विशेष है? कहा कि थोड़ा सा पीछे जाइए। सबसे पहले किसने देखा था? आंख ने। कहा कि जब पीठ में पिटाई हुई तो आंसू कहां से निकले? आंख से। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहनों, कर्म जो करता है कष्ट भी उसको भोगना पड़ता है। और परमात्मा बिना कष्ट के प्राप्त नहीं होते, बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होते, बिना सतमार्ग के प्राप्त नहीं होते, बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होते। ज्यादा दूर ना जाए, कुछ समय पूर्व की बात यदि हम करें, परमहंस जी महाराज के परम जो शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज ने एक दिन गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपको मां काली का दर्शन होता है, आप उनसे मिलते हैं, हमें मां का दर्शन क्यों नहीं होता? मां हमें क्यों नहीं मिलती? परमहंस जी महाराज ने कहा कि मैं आज नहीं बताऊंगा किसी को। दूसरे दिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने शिष्य के साथ में गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने में विवेकानंद जी महाराज ने ज्यों ही डुबकी गंगा में लगाई, परमहंस जी महाराज गुरुदेव ने विवेकानंद जी महाराज की गर्दन को लिया और जल में डुबा दिया। कागज से डुबाते रहे। ध्यान से सुनिए। विवेकानंद जी महाराज छटपटाने लगे। ऐसा लगने लगा कि प्राण निकलने वाले हैं। आज गुरुदेव क्या कर रहे हैं मेरे साथ? गुरु जी को लगा कि ये अब कहीं प्राण ना निकल आए, तो विवेकानंद जी महाराज को जल से बाहर निकाला और चलने लगे। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुजी आज क्या मारने का विचार था? परमहंस जी महाराज ने कहा, बेटा तूने एक दिन प्रश्न किया था कि तुझे मां का दर्शन क्यों नहीं होता। एक बात बताना, तुझको जब मैंने जल में डुबाया तो तुझको कैसा प्रतीत हो रहा था? विवेकानंद जी महाराज कहने लगे, गुरुजी जब आपने जल में डुबाया तो मैं बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, तड़प रहा था, बेचैन था। कब आप जल से बाहर निकालो? परमहंस जी महाराज कहने लगे, बेटा जल से निकलने में जो तुम्हें तड़प हो रही थी, जो छटपटाहट हो रही थी, जो शीघ्रता हो रही थी, वह छटपटाहट, वह घबराहट जिस दिन माँ के प्रति हो जाएगी, उस दिन माँ का तुझे दर्शन हो जाएगा। यद्यपि हम कहते बहुत हैं, महाराज श्री जी के सामने ज्यादा समय नहीं लूंगा,
सूर्य बैठे हैं और दीपक क्या अपना प्रकाश रोशनी दिखाएगा महाराज श्री के सामने। पर एक मन का भाव, आज के जो संसार में जो कलिकाल में चल रहा है, बस 5 मिनट का समय। गुरु क्या है, गुरु कौन है और गुरु कैसा होना चाहिए। यद्यपि वो सब जानते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शिष्य का भाव, शिष्य अपने गुरुदेव को ब्रह्मा के समान समझे, विष्णु के समान समझे, नारायण के समान समझे। लेकिन महाराज आज कलिकाल के परिवेश में कहना चाहता हूं व्यासपीठ से, ये शिष्य को समझना है अपने गुरुदेव के प्रति। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी गुरु हो गए हैं जो कि अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, तो ऐसे गुरु भी जेल खाने में पहुंच जाते हैं। आज के समय में जागृत होने की आवश्यकता है। गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। हमारी एक कहावत थी, गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कलिकाल में इसका उल्टा करिए, गुरु बनाओ छानकर और पानी पियो जानकर। छानिए। जिन गुरुदेव का मैं आश्रय लेना चाहता हूं वो कहां से है, चरित्र कैसा है, और वास्तविकता में जीवन में यदि गुरु बनाना है तो ऐसे सदगुरु को गुरु बनाइए जो आज हमारे बीच में विराजमान है। केवल एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, परोपकार करना, समाज को सुधारना, परिवारों को जोड़ना, न कि परिवारों को तोड़ना। आज के परिवेश में भगवान की तस्वीरों को दूर कर दिया जाता है, भगवान की तस्वीरें घर में से बाहर निकलवा दी जाती हैं। सिर्फ अपनी तस्वीर लगाओ, हमारी पूजन करो, ये गुरु के पात्र नहीं हो सकते महाराज, ये गुरु नहीं कह सकता है। गुरु का काम है परमात्मा से जोड़ना, परम तत्व से जोड़ना। कहने का तात्पर्य गुरु साधन है और गोविंद साध्य है। बहुत चर्चित एक चीज है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो मिला। ये उस शिष्य का नियम है जो शिष्य प्रतिदिन अपने गुरु से आश्रय लेता है। गुरुदेव मुझे क्या करना है, अब मेरे सामने अंधकार पड़ा है, मुझे देख नहीं सकता, मेरे मार्गदर्शन करिए। आज अवधि वहां तक पहुंच गई कि आज मेरे गुरुदेव ने मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा दिया, सामने मेरे गोविंद खड़े हैं। आज वह शिष्य कह रहा है, गुरुदेव पग पग पर आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आज भी आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो कहते हैं, बेटा मेरा काम यहीं तक का था, अब तू सदा सर्वदा के लिए गोविंद का हो जा, मेरा काम पूर्ण हुआ जिस कार्य से मैं इस धरा पर आया। बोली सदगुरुदेव भगवान की। आइए 2 निमिष के लिए नाम संकीर्तन, फिर सदगुरुदेव भगवान के आशीष वचन हम सब श्रवण करेंगे। जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, नमामि देवी जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, नमामि देवी जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, नमामि देवी जय नर्मदे मां, नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, नमामि देवी जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, जय नर्मदे मां, नर्मदे मां, नर्मदे मां, नमामि देवी जय नर्मदे मां,
ताली की सेवा करते हुए कल माता विशेष उत्सव है, प्रेम से गाइए। भक्तों के प्यारे शिव की दुलारे, जगत की मैया हम सब की प्यारे, जगत की मैया हम सब की प्यारे, जगत की मैया हम सब की प्यारे, हम सब की प्यारे। प्रेम से गाते मनवा लगा के, प्रेम से गाते मनवा लगा के, प्रेम से गाते मनवा लगा के, प्रेम से गाते मनवा लगा के। हर 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 जय नर्मदेवा, जय नर्मदेवा, जय नर्मदेवा, नर्मदा मैया की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। अपनी वाणी को यही विराम करते हुए महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आपके सभी इन बालकों को, इन बेटियों को अपने आशीष वचन से कृतार्थ करें, ताकि हम अपने जीवन में आपके वचनों के माध्यम